तो है गाइस, तो आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आपके स्मार्टफोन को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो हैकर्स से। हैकर्स तो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं दोस्तों। आजकल के समय में बहुत ही सारे फ़ोन्स तो हैक हो रहा है। और क्यों हो रहा है? बस आपकी वजह से। आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि हैकर से आप कैसे बचा सकते हो और आप कैसे बच सकते हो आपके स्मार्टफोन और आप भी। क्योंकि दोस्तों हैकर्स तो आपके स्मार्टफोन को ही बस हैक नहीं करते, आपके स्मार्टफोन के साथ साथ आपके बैंक अकाउंट भी हैक हो जाता है। हैक का मतलब आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसा भी निकाला जाता है और आपके स्मार्टफोन भी वर्क नहीं होगा। बहुत सारे पैसा तो वैसे ही वेस्ट होगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको 5 ऐसा ट्रिक बता दूंगा। आप इन सारे ट्रिक को अपने स्मार्टफोन पर अप्लाई करेंगे तो आपके स्मार्टफोन कभी भी हैक नहीं हो सकता और हैक होने का संभावना भी नहीं होगा। क्योंकि सारे ट्रिक्स तो बहुत अच्छे हैं और इस सारे ट्रिक में कौन सा भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी ज़रूरत नहीं है। आप कौन सा भी एप्लीकेशन कोई भी कुछ भी नहीं यूज़ करने से बिना ही आपके स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते बिना किसी लुका छुपी के। तो दोस्तों पहला ट्रिक है, अपने स्मार्टफोन का सिक्योरिटी अपडेट हमेशा सही रखना चाहिए। सही का मतलब हमेशा आपके फ़ोन पर सिक्योरिटी अपडेट कब आ जाएगा, आप आपके सिक्योरिटी अपडेट को पूरी तरह से करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सिक्योरिटी अपडेट एक ऐसा अपडेट है कि आपके स्मार्टफोन को कम्प्लीटली अपडेट कर लेगा और अपडेट करने के साथ साथ आपके स्मार्टफोन को भी इतना ही प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि आपके स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट करेगा सिक्योरिटी अपडेट। कौन सा भी आपका ऐप में कौन सा भी जंक होगा, सारे जंक को वो सिक्योरिटी अपडेट निकाल देगा। इसलिए कंपनी सिक्योरिटी अपडेट 2 महीने में या 3 महीने में, कभी कभी 1 महीने में बहुत सारे स्मार्टफोन दे देता है। इसीलिए आप सिक्योरिटी अपडेट को ज़रूर इंस्टॉल करना। वो बहुत सारे MB में नहीं होगा, आपकी स्मार्टफोन कंपनी आपको भेजेगा। आपके अपडेट्स पर जाके आप हमेशा चेकआउट कर लीजिए 1 महीने में एक बार। इसको करने से आपका स्मार्टफोन भी प्रोटेक्टेड रहेगा, आपका पैसा भी। तो दोस्तों आपके स्मार्टफोन पर आप क्या क्या इंस्टॉल करेंगे ना, आप उन सारे ऐप्स को जानकार लीजिए। जानकार का मतलब आप उन सारे ऐप के मतलब क्या है और आप वो ऐप क्या ले रहा है आपके फ़ोन से, और वो आप क्या क्या लेकर आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा, उन सारे चीज़ों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इन सारे चीज़ों पर भी है आपका फ़ोन का हैकिंग प्रोटेक्शन। क्योंकि बहुत सारे ऐप ऐसा भी है उनको कुछ परमिशन ही नहीं चाहिए, फिर भी वो सारे परमिशन को लेकर रखेगा और आपका डेटा चोरी छुपे ले लेगा। बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज भी ये काम करती है दोस्तों। आप कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हो ना, उन सारे परमिशन पर भी ये काट रखना, क्योंकि उन सारे परमिशन भी आपके डेटा चुरा रहा है। टिकटॉक बहुत सारे यूज़र यूज़ कर रहे थे, पर वो भी दिखा दिया ना उसका अगला रूप। इसीलिए दोस्तों आपको अपने ऐप को अपडेट कर लेना चाहिए और उसका परमिशन चेक करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट पर चलिए, तो आपके फ़ोन में क्या क्या है और आपके फ़ोन क्या क्या डेटा ले रहा है और आपके फ़ोन क्यों उस डेटा को ले रहा है, इस सारे जानकारी को आपको पता होना चाहिए। आपको इसको समझने के लिए आपका फ़ोन में कुछ डिटेल्स रहेगा, उस डिटेल पे जाके आपको ब्राउजिंग पर जाके उस चेक करना चाहिए क्यों ले रहा है और क्या ले रहा है और कहाँ भेज रहा है, और हमारे डेटा विद इन इंडिया ही है, हमारे देश में ही है या दूसरे देश चल रहा है। क्योंकि हमारे देश में डेटा रहेगा तो पूरी तरह से सेफ रहेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर ही जाएगा और कंपनीज भी देख लेगा। दूसरे देश चले जाएगा तो दूसरे देश को डेटा जाएगा और आपके डेटा उधर बेचने लगेंगे बहुत सारे लाखों रुपए के। इसलिए आपके स्मार्टफोन पर क्या क्या एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन का मकसद क्या है आपको ज़रूर पता होना चाहिए, नहीं तो आपके फ़ोन ये सभी हैक हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट, आपके फ़ोन को इतना हार्ड बनाना चाहिए कि कौन सा भी हैकर आपके फ़ोन पर घुसना चाहे तो उस हैकर को घुसने के लिए आपका फ़ोन ना ही कहना चाहिए। बहुत सारे फ़ोन ऐसा भी हो गया, हैकर्स आ गया, आओ आओ इस तरह से इनविटेशन भेज के आपका फ़ोन पर बुलाते, पर आपके फ़ोन को आप ही खुद हार्ड बनाना चाहिए। इतना हार्ड कि एक पत्थर जैसा बनाना चाहिए, कौन सा भी चींटियाँ भी अंदर नहीं आ सकता, कौन भी अंदर नहीं आ सकता, उतना हार्ड बनाना चाहिए। वही तो आपके फ़ोन तो बहुत ही अच्छे तरह से काम करेगा। और दोस्तों आपके फ़ोन पर बहुत सारे फेक कॉल आएगा, आपको इतना लॉटरी मिल गया, आपको इतना लॉटरी मिल गया, और आपको एक मेल आएगा और आप उस मेल पर टैप करके आप वो कौन सा तरीका बताएगा, आप उस सारे तरीके को अपनाएंगे तो आपका फ़ोन ये सभी बहुत सारे हैक होगा। आपको पता होगा तो यूट्यूब अकाउंट भी इसी तरह से हैक होगा। स्पॉन्सरशिप का मेल आएगा और उन स्पॉन्सरशिप का ऐप को हम इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल भी हैक, फ़ोन भी हैक। इसीलिए आप उसको भी ध्यान रख लीजिए। आपके फ़ोन पर क्या क्या ऐप और कौन कौन से लोग फ़ोन करते हैं, आप सबको बिलीव मत कीजिए।
क्योंकि आपका फ़ोन और आपका डेटा बहुत ही मायने रखता है। और फिफ्थ पॉइंट पर चले तो फिफ्थ और फाइनल पॉइंट, आपके कीबोर्ड। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कीबोर्ड भी डेटा लेता है और बहुत सारे डेटा कीबोर्ड ही लेता है, क्योंकि आपके फ़ोन पर ज़्यादा तक आप कीबोर्ड पर ही टाइप करोगे और कीबोर्ड में भी क्लिक बोर्ड जैसा होगा, उस पर सारे डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और वो कैसा, आपके बैंक अकाउंट पर आप कुछ भी ट्रांसफ़र करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, आप क्लिक बोर्ड पर ट्रांसफ़र करेंगे, सॉरी ट्रांसफ़र नहीं, आप सेव करेंगे तो आपका डेटा वहाँ पर ज़रूर जाएगा। और जाने के बाद क्या होगा, डेटा चोरी होगा और आपके बैंक अकाउंट हैक हो जाएगा। इसलिए आपको लोकल कीबोर्ड को आप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोकल का कीबोर्ड, चीटा कीबोर्ड, ये सब बहुत सारे कीबोर्ड है। आपको गूगल कीबोर्ड यूज़ कर लीजिए। मैं बताता हूँ, गूगल कीबोर्ड तो इतना अच्छा है कि आपका फ़ोन ही नहीं, कुछ भी हैक नहीं होगा आप उसको यूज़ करने से। इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अच्छे कीबोर्ड का इस्तेमाल कीजिए और आपके कीबोर्ड को एक बार महीने में एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। कौन सा भी कीबोर्ड, गूगल कीबोर्ड भी आप रिफ्रेश कर दीजिए, क्योंकि कौन सा कीबोर्ड पर भी हम नहीं बिलीव कर सकते ना, इसीलिए दोस्तों। और इतना ही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और नीचे वाले लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को कर दीजिए ग्रे और बगल वाले घंटी को भी दबा दीजिए। और आप मैं वीडियो को अपलोड करने के बाद आपको जरूर नोटिफिकेशन तो ऐसा इतना। और इतना ही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। अगले वीडियो पर साइन इन करना, तब तक के लिए बाय बाय।